हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2.34 लाख नौकरियां अटकी, 55 लाख युवाओं के सपने क्वारंटाइन। दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, पटना का 26/5/2021 आज का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इस न्यूज़ को हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग, मतलब सभी तरह की नौकरियों की चर्चा की गई है। स्वास्थ्य, पुलिस सहित विभिन्न विभागों में 40,000 से अधिक पदों पर बहाली में रोड़ा। राज्य में 1.5 लाख से अधिक शिक्षक सहित विभिन्न विभागों के 2.34 लाख से अधिक नौकरियां अटक गई है। कानूनी पचड़े से लेकर कोरोना संकट ने नौकरियां अटका दी है। इससे राज्य के लगभग 55 लाख से अधिक युवाओं के सपने जो है वो भी क्वारंटाइन है। कोरोना के कारण पिछले साल भी नियुक्ति पर असर पड़ा था। 1,64,256 पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है। विभिन्न पदों के लिए 70,383 बहाली शुरू होनी थी। 64वीं से लेकर 66वीं तक के 3 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की 2,461 बहाली अटकी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से तृतीय श्रेणी के 13,000 पदों पर बहाली रुकी हुई है। स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सहित विभिन्न विभागों की 40,000 से अधिक नियुक्तियां अटकी है। कई नियुक्तियां तो 2 से 6 वर्षों से अटकी हुई है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से 4638 सहायक प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण बीपीएससी और एसएससी ने अप्रैल से लेकर शुरू जून तक की घोषित परीक्षा तिथि को रद्द कर दी है। आगे कोरोना का असर कम और स्थिति सामान्य होने पर ही परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार भी मानते हैं कि कोरोना के कारण विभिन्न परीक्षा की रिजल्ट में देरी हो रही है। इसके बाद कोरोना के साथ इन 3 कारणों से नहीं पूरी हो पा रही नियुक्ति प्रक्रिया। एक तो कोरोना है जो बहुत तबाही मचा के रखा हुआ है, ये तो कारण है ही। इसके कारण और भी कारण है जिसके कारण नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, जिसमें पहला कारण है कोरोना। पिछले साल सवा साल से कोरोना के कारण कई परीक्षा समय पर नहीं हो सकी। बीपीएससी के 3 दर्जन कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ठीक है, दूसरा है न्यायिक, शिक्षक, इंजीनियर समेत विभिन्न नौकरियों के लिए रिक्ति का मामला कोर्ट में अटकता है। इससे विभिन्न पक्षों के अलग अलग कारण होते हैं। तो शिक्षक नियोजन जो है वो भी न्यायिक प्रक्रिया के कारण ही अटका पड़ा हुआ है। लगभग 3 सालों से ये अटका पड़ा हुआ है। तीसरी खामियां है बहाली के लिए नियमावली, रोस्टर क्लियरेंस, आरक्षण मामले पर अस्पष्टता नहीं रहने से बहाली फंस जाती है। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि जो भी मतलब रोस्टर नियमावली ये सब बनता है, इसमें अस्पष्टता नहीं रहती है आरक्षण मामले पर, तो वहाँ जाके बहाली जो है वो फंस जाती है। इसके बाद कहाँ कितनी रिक्तियाँ फंसी है इसको देखेंगे, आने वाली रिक्तियों को देखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा का 90,762, हाई स्कूल का 30,000, सहायक प्रोफेसर का 4638, तृतीय वर्ग कर्मचारी का 13,000, सिपाही का 8500, फायरमैन का 2380, टेक्नीशियन का 1700, सिविल इंजीनियर का 1264, न्यायाधीश का 221। इसके बाद इधर बीपीएससी का है 64वीं का, एपीपी 553, 64वीं का 1465, 65वीं का 434, 66वीं का 562, डॉक्टर का 5500, इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक का 2095, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में शिक्षक का 1182। इतना पद जो है, इतनी जो रिक्तियां हैं ये रिक्तियां फंसी हुई है। इसके बाद आने वाली रिक्तियां जो है उसका भी यहाँ पे चर्चा है। ये आने वाली रिक्तियां हैं जिसमें हाई स्कूल के 37,440। ठीक है, इसके बाद नर्स का 9,000, इंजीनियरिंग कॉलेजों में नॉन टीचिंग स्टाफ का 3310, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नॉन टीचिंग स्टाफ का 2183, वेटनरी डॉक्टर का 630, कार्यपालक सहायक का 1600,
फिजिकल टीचर का 8,000, तृतीय वर्ग के कर्मचारी का 3,500, ITI में इंस्ट्रक्टर का 2,400, नगर विकास विभाग पद 4,503। इसके बाद एक नज़र यह भी इधर दिया गया है जिसमें है प्रारंभिक स्कूल शिक्षक की रिक्ति, स्वीकृत पद 4,61,763, लेकिन इसमें रिक्ति जो है 91,762। उच्च माध्यमिक में शिक्षक की स्वीकृत मतलब बहुत अधिक संख्या में स्वीकृत पद है 1,05,273 और रिक्ति भी है 62,000। सहायक प्रोफेसर के भी स्वीकृत पद 10,400 है, रिक्ति है 4,638। NM के स्वीकृत पद 40,000 जिसमें 19,000 रिक्ति है। फिजियोथेरेपिस्ट के 2,400 जिसमें 1,500 रिक्ति है। फार्मासिस्ट का 10,400 जिसमें 2,100 रिक्ति है। ठीक है, इसके बाद इधर शिक्षा मंत्री से बातचीत का वो सीधी बातचीत का अंश दिया गया है। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री, हाई कोर्ट में शिक्षक भर्ती का मामला अटका है, देरी की यही एकमात्र वजह, मतलब ये शिक्षक नियोजन से रिलेटेड है कि क्यों फंसा हुआ है, इसके देरी का क्या कारण है। जिसमें क्वेश्चन है सबसे पहले, बरसों से अटकी 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली कब तक होगी। आंसर इसका है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि न्यायालय में दिव्यांग आरक्षण का मामला अटका हुआ है, फैसला आते ही बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद है अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होनी थी। क्वेश्चन, हाँ, तो फिर शिक्षा मंत्री का कहना है कि हाँ, हाईकोर्ट ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इस बीच मुख्य न्यायाधीश ही कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसकी वजह से इसमें देरी हो गई। इसके बाद क्वेश्चन है, क्या सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय को दिया है। हाँ, हमने कहा है कि दिव्यांग सहित अन्य कोटि के आरक्षण का प्रावधान नियम अनुकूल लागू है। हमने तो यह भी कहा है कि कोटा के आधार पर दिव्यांग के लिए पद छोड़कर अन्य कोटि में बहाली की अनुमति दे। इसके बाद क्वेश्चन किया गया, शिक्षकों की कमी का असर पढ़ाई पर नहीं हो रही है। फिर इनका जवाब था, प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ाई दुरुस्त करने के लिए विभिन्न स्तर के शिक्षकों की बहाली की जा रही है। तो शिक्षकों की बहाली जो प्रक्रियाधीन है, न्यायालय के चक्कर में फंसी हुई है। तो शिक्षा मंत्री जी का ये जवाब था। और इतनी सारी प्रक्रिया जो है, इतना सारा जो रिक्ति है वो अटका हुआ है, रिक्तियाँ फंसी हुई है, आने वाली रिक्तियाँ फंसी हुई है, और बेरोज़गार बहुत लोग हैं। और इस कोविड काल में तो बहुत स्थिति ख़राब है लोगों की। पिछले साल भी भर्ती पर असर पड़ा था, लेकिन इस साल तो कुछ ज़्यादा ही असर पड़ रहा है। बहुत बुरी स्थिति है, कई नियुक्तियां 2 से 6 वर्षों से अटकी हुई है। ठीक है, बहुत सारी बहाली है वो प्रक्रियाधीन है, जो हम लोग देखे हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से दिया गया है। दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है और आज का ही 26/5/2021 का न्यूज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।